चलिए आइए चैप्टर 2 चर रेखा वाले समीकरण युग्म के नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए हम सवाल पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यह हमें क्वेश्चन दिया गया। अभी हमारा क्वेश्चन है क्या, इसके आधार पर हमें क्वेश्चन है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अभी हमें जो ये इक्वेशन दी है इससे दो रैखिक समीकरण बनाना है। रैखिक समीकरण को हल करके दो कोणों का मान ज्ञात करना है। चलिए आइए तो कैसे करेंगे देखते हैं। माना कि ठीक है, माना कि अभी क्या बोल रहा है इक्वेशन में, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण और छोटा कोण। तो पहले हम मानते हैं बड़ा कोण और छोटा कोण। बड़ा कोण x, छोटा कोण y है। अभी प्रश्नानुसार होगा तो प्रश्नानुसार हमको मानना क्या था वो हमने मान लिया। अभी हम देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या दे रहा है कि दो संपूरक कोणों में, दो संपूरक, संपूरक मतलब क्या होता है, पहला हमारा क्या कंडीशन आ गया, दो संपूरक कोण। ठीक है, दो संपूरक मतलब क्या होता है, दो कोणों का योग 180 होता है, उसे हम संपूरक बोलते हैं। यहाँ पे बताया गया दो संपूरक, दो मतलब दो कोण हुए। हमारा एक कोण x है एक y है, संपूरक है दोनों का योग। संपूरक मतलब क्या होता है, x प्लस y बराबर 180। एक इक्वेशन हमारा ये बन गया। अब आगे कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 180 अधिक है, मतलब हमारा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो क्या लिखेंगे, हमारा बड़ा कोण क्या है, x बराबर y प्लस 180 18 इक्वेशन सेकेंड। हमारा पहले हमें दो संपूरक कोण में बड़ा कोण और छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहला हमारा क्या इक्वेशन बना है, दो संपूरक। तो हमने दो कोण कौन से माने, x और y, और यह है संपूरक x प्लस y बराबर 180। ये हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, दो संपूरक कोण का योग 180 होता है। 180 होता है, इसलिए x प्लस y बराबर 180 संपूरक कोण हो गया। अभी प्रश्न में क्या बोल रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 118 डिग्री अधिक है। हमारा बड़ा कोण क्या है, x। अभी बड़ा कोण 18 अधिक है तो छोटे कोण को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 18। हमारा बन गया इक्वेशन सेकेंड। अभी हमने क्या बताया था, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो हमारा एक समीकरण यह बन गया। अब उन्हें हल करके प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है दोनों कोणों का मान। तो हमारा x का वैल्यू और y का वैल्यू ज्ञात करना। चलिए आइए देखते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें सरल पड़ेगा हल करने में। x माइनस वाई बराबर 18। तो हमारा y माइनस का है, बराबर को उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए x बराबर 18 प्लस y, यह हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। अभी x का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रखने पर रखें, हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 180।
अभी हमारा x का वैल्यू क्या है 18, लिखते हैं 18 प्लस y, हमारा 18 प्लस y लिख दिया, प्लस y बराबर 180। अभी ये जो 18 है बराबर उधर जाएगा, y 2y प्लस 18 बराबर 180, 2y बराबर 180 माइनस 18, ये दो, एक y 2y प्लस 18 यही लिखा, 2y बराबर 180 बराबर उधर था, 18 उधर लेगा, माइनस का 18 हो गया, 2y बराबर 180 में से 18 घटाया तो क्या बचा, 10 में से 8 गया तो बचा 2, 7 में से 1 गया बचा 6, 1, अभी 2 क्या जाएगा बराबर उधर जाएगा, चलिए तो 2 हमारा बराबर के उधर गया तो यहाँ गुणा में था तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 का पहाड़ा 16 बार पढ़ेंगे तो आएगा 8, एक बार पढ़ेंगे तो 81। y का वैल्यू हमारा क्या आया, y बराबर 81। एक कोण का मान आ गया जो हमने छोटा वाला कोण माना था y 181 डिग्री। अभी दूसरा x का मान निकालना, तो x का मान निकालने के लिए इक्वेशन थर्ड में y बराबर 81 रखने पर, चलिए ये रखते हैं, हमारा इक्वेशन थर्ड क्या है, x बराबर 18 प्लस y, x बराबर 18 प्लस 81, x बराबर 18 में एक जोड़ा तो 9, 18 8 में एक जोड़ा तो 9, 99। दूसरा कोड़ा हमारा क्या है 9, तो हमें क्या ज्ञात करना था, दोनों कोड़ों का मान हम आंसर में लिख देते हैं, आंसर बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री, छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। मुझे आशा है यह सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।